अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले दिनों केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था मर्दान बोर्ड का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक पार्ट आया था कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क होगा, क्या फ़र्क है। तो उस क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। तो आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में बुनियादी जो फ़र्क है वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यानी दो एटम जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हर एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो एक पेयर की वजह से ये जो है ये सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है। लेकिन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम कहते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करते हैं और दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मजमूई तौर पर दोनों एटमों के दरमियान जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और यहाँ पर दो एटमों के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं। तो ये इसका बुनियादी फ़र्क होगा। अब यहाँ पर मैंने इसको ज़रा एलाबोरेट किया है कि ईच एटम प्रोवाइड सिंगल या वन इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ईच एटम प्रोवाइड 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। इसको हम सिंगल स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन, या इसको हम डैश भी कहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हम एक सादा या हम कहते हैं कि शॉर्ट स्ट्रेट लाइन के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सिंगल बॉन्ड बनता है हमेशा के लिए, तो वो हमेशा के लिए सिग्मा बॉन्ड, यानी उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड हम ये आगे हमने डिस्कस भी किया है और ये बन जाता है एस ओवरलैप से, एस पी ओवरलैप से और पी पी ओवरलैप से। यानी ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो एस ओवरलैप से बनता है, एस और पी ओवरलैप से। इसके अलावा पी एंड पी ओवरलैप से भी हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और जो पाई बॉन्ड होते हैं, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम कहते हैं कि दरमियान वाला सिग्मा होता है और ऊपर और नीचे जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पी और पी के ओवरलैपिंग से, और ये तभी बनते हैं जब ऑलरेडी पहला जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन चुका होगा, तो तभी ये जाकर ये पाई बॉन्ड पर बनाते हैं। पहला जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बनता, पहला सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। अब अमूमन जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ऐसे एटमों के दरमियान पाए जाते हैं जो यूनिवेलेंट हो, यानी अक्सरियत इसमें होगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, ये मानो वेलेंट जो है वो हम तस्वर करते हैं। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन ये मल्टी वेलेंट है, या हम कहते हैं कि इसको हम ट्राईवेलेंट कहते हैं, इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। इसमें भी बनता है, लेकिन मोस्टली ये अमूमन जो है वो यूनिवेलेंट एटम में पाया जाता है। मोस्टली ये जो है ये पॉलीवेलेंट एटम्स में ये पाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजन में, कार्बन में, सिलिकॉन में, इसमें पाया जाता है। इसमें जो है अगर ये बन जाता है तो उसमें फर्दर हम कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है और सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वैलेंसी के हिसाब से वो सेटिस्फाई होते हैं, हर एटम सेटिस्फाई होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं होता। और यहाँ पर इसमें एडिशन जो है या एडिशन रिएक्शन ये हो सकता है। इसके अलावा जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो तो सिग्मा होते हैं, वो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा दरकार होती है। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उस पे हम कहते हैं कि जो अटैकिंग एलिमेंट है, या हम कहते हैं कि ऐसा स्पीशी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उसको हम इलेक्ट्रोपाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। तो या तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन कम होगा या उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो उस यानी हम कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड पे ज़्यादा तेज़ी से अटैक करता है, उसको ब्रेक करता है, तो उस पर जल्दी हम कहते हैं कि उसके साथ ये मिल जाते हैं, तो उसकी रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है। ये भी इसमें एक एग्ज़ाम्पल
हम लिख सकते हैं। HCl जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मीथेन, अमोनिया, ये हम कहते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की मिसालें हैं। अब यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ने जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो ये सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की जो है वो एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो मीथेन है, हर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं और इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं। तो मजमूई दोनों एटम के दरमियान जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, ये प्रोवाइड हुए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर देख लो तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इथाइन में, यानी C2H2 में, और इस तरह नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, तो इसमें ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। तो ये दरमियान वाला सिग्मा होगा और ऊपर और नीचे ये पाई बॉन्ड जो है वो होंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।